मैं तो खुद ये सोच रही थी कि आखिर तोलगा आसिया को लेकर क्यों नहीं आया इतने अरसे से घर पर। आखिर ये तुम दोनों के बीच कैसा प्यार है? अरे सुजैन साहिबा, आप जो कह रही हैं उस पर गौर करें। लोगों के पास वैसे ही इतने मसले हैं, आप इतनी घुमा फिरा कर बात मत किया करें। अरे ये परेशानी तो बस जाने का बहाना है। अम्मी भाई ऐसे ही छुट्टी पर चले गए और ये सब तो यहाँ रहने का बहाना है। यकीनन ये दोनों आशिक इस प्यारे से घर में अकेले रहना चाहेंगे। उस माचिस के डब्बे में कैसे रह अरे सुजैन अम्मी जान, आपको जो भी समझना है समझती रहे, लेकिन इस वक्त एक पागल आदमी मेरी मंगेतर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसे अकेला हरगिज नहीं छोड़ सकता। हमने आकर आपको परेशान नहीं कर नहीं दिया। आसिया, सबकी कोई जरूरत नहीं है। आसिया सुनो, ये घर तुम्हारा भी है, तकल्लुफ मत करना। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ये दोनों यही रहेंगी। बस कह दिया, अब ये बात खत्म। चलो आसिया, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ, तुम जाकर अपना कमरा देखो, फिक्र मत करो सुजैन की। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, घर काफी अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा वाकई? वैसे यहाँ पर एक कमरा और है, लेकिन मैं तुम दोनों को वो नहीं देना चाहता था क्योंकि वो छोटा है। वो कमरा बेहतर नहीं रहता। नहीं, हमें तो वैसे ही छोटे कमरे की आदत है। और वैसे भी सुजैन साहिबा तो कह ही चुकी है ना कि हम माचिस के डिब्बे जितने छोटे कमरे में रहते हैं, तो कोई बात नहीं, सच ही तो कहा उन्होंने। उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ मैं। देखो तोलगा, तुम परेशान मत हो। मुझे ये बताओ कि कभी किसी सास ने अपनी बहू से प्यार किया है क्या? तुम जो हमारे लिए कर रहे हो यही काफी है। बहुत शुक्रिया। मैं फिर चलता हूँ, तुम दोनों यहाँ आराम करो। अगर कुछ चाहिए हो तो तुम हादिया को कह देना, वो तुम्हें लाके दे देगी, वरना तुम मुझे भी कह सकती हो, मैं भी तुम्हें चीज लाके दे दूंगा। इसे अपना घर समझ सकती हो। शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं, चलो फिर मिलता है। हाँ, अब मुझे चलना चाहिए। आपको तो मालूम है मुझे एक नया काम मिला है, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ सोचना भी है। ओह, मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया मेरी जान, बाद में मिलते हैं। मेरे बेटे ने इसे जॉब से निकाल दिया, फिर भी यहीं घूम रही है। ये घर है या मुसाफिर खाना? आदत डाल लीजिए इसकी। सुजैन साहिबा, मैं आपकी होने वाली बहू की मैनेजर हूँ। मुझे ऐसी आदत डालनी भी नहीं है। हाकान, जल्दी से टीवी ऑन करो, तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर पर है और तुम हाकान के साथ गेम खेलना चाहते हो? वाकई में? अम्मी देखें, हम वैसे ही बहुत मसाइल से निपट रहे हैं और वो बहुत थकी हुई है, थोड़ा रेस्ट करने दे उसे। आ जाओ हाकान। चलो आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा हिसाब बराबर करता हूँ मैं। हाँ हाँ देखते हैं। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाकान देखो, किसी अच्छी टीम को चूज करना प्लीज। जो मेरी समझ में आएगा मैं लूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम सबसे मजबूत टीम को ले रहे हो, फिर क्यों नहीं भाई जीतोगे? उन्होंने जो टीम रखी है मैं वही तो ले रहा हूँ। खेलों में ऐसे ही तो होता है। हाँ, तुम भी ठीक उसी है, हिसाब से ले लो। आ जाओ, देखते हैं तुम्हारी टीम में कितना दम है। तोलगा, जी कहिए अम्मी। क्या हम बात कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, कहिए। इधर आओ फिर। अम्मी, अगर ये आसिया के यहाँ पर रहने के हवाले से कुछ है तो प्लीज। नहीं नहीं, तुम आओ तो सही।
तुम लोग खेलो यार, मैं आता हूं। देखो बेटा, बात यहाँ आसिया के रहने की नहीं है, बात है तुम दोनों की। जब से वो आई है तुम दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे। अम्मी देखें, मेरे सामने आप प्लीज पहेलियां ना पूछें। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे सीधी तरह जी पूछती कहिए। हूँ। तोलगा, क्या आसिया तुम्हारी आर्मी वाली दोस्त है? अब ये बात कहाँ से आ गई? देखो तोलगा, जब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स आती थी तो तुम इतने बिजी हाँ? होते थे कि हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाते थे, घर में बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। तो अम्मी अब ये सब कहने का क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है मेरे बेटे, सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम आसिया के कंधे पे हाथ रखना चाह रहे थे और उसने इजाजत नहीं दी। आखिर ये सब क्या है बेटा? ऐसा नहीं है अम्मी, आप गलत समझिए। मैं कह रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा। आसिया एक मुख्तलिफ लड़की है, संजीदा किस्म की। मैं अगर आपको सच कहूं तो वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। देखें, उससे तो ये भी पसंद नहीं कि पब्लिक में एक दूसरे के करीब आए, और मैं इसकी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तोलगा, तुम्हें प्यार दिखाना और जताना पसंद है। तुम तो यहाँ ऐसे रह रहे हो जैसे वो मौजूद ही नहीं यहाँ पर। बेटा देखो, कोई तो ऐसी बात है जो मैं समझ रही हूँ। देखो तोलगा, अगर कोई ऐसी बात है या तुम किसी और के कहने में आकर ये सब कर रहे हो तो बता दो अम्मी, मुझे। कोई भी मुझे ये करने पर मजबूर नहीं कर रहा, प्लीज। तोलगा, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर कोई बात है तो बताओ मुझे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी बेटा। देखे, अल्लाह अल्लाह, मैं प्यार करता हूँ आसिया से, और उसी तरह आसिया भी मुझसे प्यार करती है, और कुछ नहीं। और इस सब के बीच में कोई भी किसी को कुछ करने पर मजबूर नहीं कर रहा। बस अब आ जाए। सुजैन साहिबा तो हर वक्त मेरे आसाब पर सवार रहती हैं। ऐसा लग रहा है मैं अपनी खुशी से यहाँ पर आई हूँ। नाज़ली, ये क्या पहना है तुमने? क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही मैं? अगर इसमें अच्छी नहीं लग रही तो ये पहन लेती हूँ मैं। बदलो जाकर अपने ये कपड़े। अरे आसिया, तुम जानती तो हो घर में कितना बड़ा पूल है, कितना अच्छा मौका है ना हमारे पास। चलो आओ एंजॉय करते हैं। प्लीज आसिया, क्या हो गया तुम्हें? हाकान, भाई अम्मी को हमारे उस मामले पर शक हो गया है। आखिर कैसे? पता नहीं भाई, वो कह रही हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त तक नहीं गुजारते। उन्हें लगता है कि कोई हमें ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। ओह तोलगा, अगर सुजैन आंटी इस हद तक पहुंच गई हैं तो अब वो इस बात को छोड़ेंगी नहीं। सही कह रहे तुम्हें हो। फौरन ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं अब क्या करूं भाई? हरगिज़ नहीं, नहीं नाज़ली, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मेरी खौफ के मारे जान निकल रही है कि वो आदमी पता नहीं कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया है। सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। ऐसे कैसे एंजॉय करने के लिए चली जाऊँ मैं? हाँ, अच्छा ठीक है, बस एक बार हाँ करने में क्या बुराई है आसिया, एक बार का ही तो कह रही हूँ। देखो, मेरे हाँ कहने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा, और मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकती। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? समझ नहीं आती मुझे इसकी। अम्मी को हम पर शक हो चुका है और वो कह रही हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते। तुम फौरन पूल की तरफ आओ, क्योंकि हमें ये जाहिर करना है कि हम लवर्स हैं। मैं सीरियस हूँ। उफ, क्या मेरा स्विमिंग सूट भी लाई हो तुम?